मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज देखिए मैं मिक्स दाल बनाने जा रही हूँ। तो मिक्स भी नहीं है, सिर्फ दो दालें हैं। ये देखिए, एक ये आप पहचान रहे होंगे, लाल वाली मसूर की दाल है, और ये काली वाली जो है काली उड़द है। तो आज मैं इसका दोनों का मिक्स बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने कुकर रख लिया है, इसमें मैंने पानी भी डाल दिया। ये जो दाल मैंने भिगो के रखी थी आधा घंटा पहले, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, अब इस समय टमाटर चिल्लाहट मची हुई है, टमाटर नहीं, दाल कैसे बने। तो मैंने सोचा आज हम सिंपल दाल बना के दिखाते हैं। अब इस दाल में हम डालते हैं हल्दी, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। बस इसमें प्रेशर लगा के रखते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे बिना टमाटर की दाल अच्छी बनती है। पहले ज़माने में टमाटर नहीं रहता था, सिर्फ समझ लीजिए सीजन में आता था, वही होली से थोड़ा मार्च अप्रैल तक। इसके बाद क्या है, गांव में मेरी माँ या सब लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे, आम की खटाई बनाते थे, वही दाल वाल में डालते थे। बैंगन की सब्जी में आम की खटाई, कद्दू में आम की खटाई, दाल में 2 आम के फाके डाल दी जाती थी। तो आज मैं भी आम डाल के ही दाल बनाने जा रही हूँ, जिससे आपको टमाटर की कमी नहीं खलेगी। देखिए, जब तक मेरी दाल पक रही है, ये देखिए बिल्कुल स्लो में दाल हम पका रहे हैं, तब तक हम देखिए आपको मसाला दिखा रहे हैं। ये मेरा 1 चम्मच धनिया है, आधा चम्मच हल्दी है, क्योंकि हल्दी मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। और ये देखिए, ये मेरी कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये देखिए हरा मिर्च है। तीखा ना लगे इसलिए मैंने इसका बीज निकाल दिया है, बच्चे भी खाते हैं तो इसलिए मैंने इसका बीज निकाल दिया। और ये देखिए, ये आम है, छोटा छोटा, इसको रोरी बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, बहुत छोटा है। तो ये आम है, मैं टमाटर की जगह पे इसका इस्तेमाल करूँगी। तो इसको हम छील लेते हैं, छील के बहुत छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। एक तरह से पक चुका है, तो पका आम भी दाल में बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे बच्चे भाई बहन गांव से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे कि गांवों में जब आम पकने लगता है तो दाल में ज़रूर डाला जाता है। हम लोग तो बहुत लोग थे, तो दाल के आम के लिए लड़ाई होती थी कि मीठा आम हम लेंगे, मीठा आम हम लेंगे। तो चलिए, ये मीठा आम है। आजकल तो टमाटर के लिए चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई। मार्केट जाओ तो वो दुकान वाले किलो का रेट नहीं बताते। 36 रुपये, यहाँ पर तो 36 रुपये, 40 रुपये पाव, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं। तो हम तो ये सोचते हैं, मैंने बंद कर दिया मंगाना, कि टमाटर के बिना भी काम चल जाएगा। केचप डाल के बना लीजिए, अगर आपको उसका रेट नहीं बढ़ा हुआ है तो। आम डाल दीजिए, करौंदा डाल दीजिए, आजकल करौंदे आ रहे हैं। बैंगन की सब्जी आप बनाएं, करौंदा की चटनी पीस लें, उसको डाल दें, तो ये समझ लीजिए टमाटर से भी ज़्यादा खट्टा हो जाता है। लाल मिर्च डाल दीजिए कलर के लिए, फूड कलर डाल दीजिए। टमाटर के लिए क्यों है हम लोग मचाए हुए हैं। जैसे अभी हमको 10 दिन 15 दिन हम लोग टमाटर नहीं खरीदेंगे ना, तो ये दुकान वाले या स्टोर करने वाले खुद ही परेशान हो जाएंगे। ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको ये 10 साल संजो के रखेंगे, वो 8 दिन में सड़ने लगेगा। तो ये लोग खुद ही कहेंगे टमाटर ले लो, टमाटर ले। ये हर चीज़, टमाटर हो, प्याज हो, तो इसका रेट तो बढ़ाते हम ही लोग हैं कि नहीं, इसके बिना हम चल ही नहीं सकते। 200 रुपये किलो देंगे तो चाहे एक ही आए, लेकिन आएगा ज़रूर। देखिए, आजकल कितने वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि एक टमाटर से चाहे इतना ही डालें, स्टेटस सिंबल हो गया। तो आप इस स्टेटस सिंबल से निकलिए, इससे कोई फायदा नहीं है। आप किसी अन्य चीज़ से दाल बनाइए। गांव में टमाटर पहले भी कभी नहीं मिलता था, अभी भी इतना उपलब्ध नहीं है जितना कि यहाँ शहरों में उपलब्ध है। जब ये देखिए, मैंने पैन चढ़ा दिया, दाल को मैं उतार के इधर रखूँगी। और ये देखिए, मेरा बिल्कुल पका सा आम निकला हुआ ये, तो मैं इसको डाल दूंगी। अब इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। तो आप लोग भी मेरी बात माइंड ना कीजिएगा। और ये कोई पैसा दिखाने का सिंबल नहीं है कि हम 200 रुपये किलो टमाटर खा रहे हैं। तो दुकान वाले हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खाना मिलते रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोटी दाल चावल है। बस किसी किसी को देखिए ये भी नहीं मिलता, हम लोग टमाटर के लिए लड़ रहे हैं, कोई कोई एक एक रोटी के लिए परेशान है। तो हम वही करें ना जो सबके फायदे को हो। छोटे से टमाटर थोड़े दिनों को अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। तो चलिए, हम इसमें तेल डालते हैं। और इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपको मेरा वीडियो या मेरी रेसिपी पसंद आती हो, मिथिला जी की दुनिया, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इतनी मेहनत करते हैं, भी आपका लाइक नहीं आता तो बड़ा दुख होता है कि मैं क्यों बना रही हूँ, मैं क्यों बना रही हूँ।
लेकिन अब हम लोगों का है खाली समय पास भी नहीं होता। ये लगता है कि अब 60+ में क्या किया जाए, कुछ तो काम करें, खाली समय पास ही नहीं होता, क्या करें। तो चलिए देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें डालते हैं जीरा। तेल मेरा गर्म हो जाए इसके बाद हम जीरा डाल देंगे। और अगर आप सावन में लहसुन प्याज नहीं खाते, बहुत लोग नहीं खाते सावन के महीने में लहसुन प्याज, तो लहसुन प्याज भी अवॉइड कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। लोग बालाजी जाते हैं लहसुन प्याज नहीं खाते, सावन में लहसुन प्याज नहीं खाते, नवरात्र में लहसुन प्याज नहीं खाते, तो कोई वो दवा नहीं कि नहीं हम उसे ज़रूर खाएंगे, नहीं तो फिर रह नहीं पाएंगे। जीरा मेरा हो गया, गैस मेरी स्लो है। एक डाल देने लाल मिर्च। और ये देखिए, अगर आप नहीं खाते तो मत खाइए। ये लहसुन प्याज डाल दिया मैंने, इतना प्याज ज़्यादा है, इसको रख लेते हैं। वैसे भी सावन में, बरसात में प्याज और नहीं, प्याज ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, प्याज गैस बनाता है। अब हम गैस तेज कर देते हैं। देखिए फ्लेम तेज है तो थोड़ा प्याज जल्दी पक जाएगा। प्याज मेरा थोड़ा थोड़ा भून गया है, ज़्यादा हम जलाएंगे नहीं इसका मिठास निकल जाती है। ये देखिए, तो अब हम इसमें डाल देते हैं, ये देखिए हल्दी, ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, और ये हल्दी, और ये हरा मिर्च। ये थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल देते हैं जिससे मेरे मसाले जले नहीं। मसाले को हम पकने देते हैं, थोड़ा डाल देते हैं इसमें हम। ये देखिए, ये मेरा किचन किंग मसाला है। दाल को स्वाद बढ़ा देता है ये। गैस को कर देते हैं तेज। मसाले को डाल लेते हैं। अब मसाले करीब करीब पक चुके हैं, तो देखिए ये आम भी हम ऐसे डालेंगे, खाने में बड़ा अच्छा लगता है। ये दाल में आम ऐसे आप डालिए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बता रहे हैं, हम लोग पहले बचपन में पके आम खाने की जिद करते थे। ये दाल में ज़्यादा आम डाल दो, मीठा मीठा हम लोग खाएंगे। ये देखिए, अरे मसाला थोड़ा सा पक जाता है, गैस तेज कर देते हैं। अब दाल को देखते हैं। ये देखिए, दाल मेरी बहुत बढ़िया पक गई है, तो दाल को हम डाल देते हैं इसी मसाले में। अब देखिए, इस दाल को कोई कह सकता है कि बिना टमाटर की दाल है? नहीं ना। थोड़ा सा ये डाल दो। अब आप चाहें तो एक जीरा का तड़का और लगा सकते हैं। और अगर डेली खाने वाली चीज़ है तो कोई मतलब नहीं कि हम जीरा का तड़का लगाते हैं। इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ा सा। इस दाल में भी मसाले के टेस्ट आ जाते हैं, तब तक हम 5 मिनट बंद। गैस हमने कर दी बंद। अब दाल को देखिए हम परस लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी दाल बन के तैयार हुई है। न टमाटर है, आज मैंने करौंदे भी नहीं डाले, सिर्फ मैंने एक आम से काम चलाया है। ये देखिए, तो ये मेरी दाल है। ये आपको कैसी लगी? चलिए देखते हैं। हम एक तड़का लगा देते हैं जीरे का। इस दाल में जीरे का तड़का बहुत अच्छा लगता है, तो हम लगाते हैं। इधर गैस जला देंगे, गैस जला देते हैं। इसमें डालेंगे घी, तड़का हम लगाएंगे घी से। गैस थोड़ा धीमी है, तेज गैस पे आपके मसाले जल जाते हैं, इसलिए हमेशा गैस धीमी रखें। घी भी हम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे,
क्योंकि अभी दाल खाने में भी घी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी डाला जाएगा। तो देखिए गैस स्लो कर देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा जीरा, बस जीरा ही डालेंगे, और डाल देंगे 2 लौंग, 2 काली मिर्च। ये देखिए, लौंग जब भी आप डालें, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, फूल वाली ना डालें। फूल वाली लौंग जो है वो तड़क जाती है। ये देखिए, ये डाल दिए। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा, छोटा चम्मच है, इसी छोटे चम्मच से 1 चम्मच जीरा। अब गैस तो, अब देखिए स्मोकी फ्लेवर इसी को बोलते हैं। गैस को कर दिया मैंने बंद, और ये इसको जरा सी थाली खोली और इसके अंदर अब एक सारा धुआं जब तक इसके अंदर, मतलब दाल के अंदर मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दाल खोल के दिखाती हूँ। और मेरी दाल में आज आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि टमाटर की कोई ज़रूरत नहीं है, कि हम लोग फालतू में टमाटर वाले को बढ़ा रहे हैं, दुकान वालों को। तो चलिए खोलते हैं, देखिए। ये देखिए कैसी लगी आपको मेरी दाल। ये लीजिए, आप बताइए आपको मेरी दाल कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हाथ जल रहा है इसलिए हम प्लेट में रख के दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें रखते हैं, उसमें हाथ गर्म हो रहा था तो नहीं दिखा पा रहे हैं। ये देखिए, अब देखिए, ये मेरी मसूर और काले उड़द की दाल है। आम पड़ा हुआ है इसमें। ये देखिए, आम डालने से दाल का स्वाद बढ़ जाता है, ये पका आम है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हुई मेरी दाल तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।